योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, डॉक्टर धीरज मरोटी जी, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, भगवान महावीर की वाणी है, संति एगे ही भिक्खु ही गारता संजमुत्तरा गारते ये सव्य ही सहावो संजमुत्तरा। कुछ भिक्षुओं से गृहस्थों का संयम प्रदान होता है, किंतु साधुओं का संयम सब गृहस्थों से प्रदान होता है। भगवती सूत्र में बताया गया है, चाऊ वन्ना इन्ने समण संगे। जिन शासन के 4 अंग है, उनमें एक महत्वपूर्ण अंग है श्रावक, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। जो श्रावक है, जो गृहस्थ है, उसकी दिनचर्या व्यवस्थित रहनी चाहिए। जिसकी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, सामान्यतया वो कभी अस्वस्थ नहीं होगा। जिनकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होती है, वह कभी भी अस्वस्थ हो सकता है और अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे सकता है। इसलिए कहा गया है, गृहस्थ को रोजाना प्रतिदिन 6 कार्य अवश्य करने चाहिए। उनमें पहला बताया गया है देवार्चा। सुबह उठते ही प्रभु भक्ति करनी चाहिए, पंच परमेश्वरी को वंदना करनी चाहिए। सुबह उठते ही सिमंदर स्वामी को 3 बार वंदना करनी चाहिए। 3 बार वंदना करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, भाव स्वस्थ रहेगा और शरीर भी भारी नहीं होगा, मोटापा नहीं आएगा और डॉक्टर धीरज मरोटी के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। मोटापा नहीं आएगा, कसरत हो जाएगी, घुटने भी आपके अच्छे रहेंगे। तो सुबह उठती प्रभु भक्ति, और जो व्यक्ति प्रभु भक्ति करता है, प्रभु की आराधना करता है, तो समझना चाहिए उसका जीवन सफल है। और जो प्रभु की भक्ति नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। दूसरा बताया है गुरु सेवा, गुरु शुश्रूषा। गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है, गुरु के निर्देश की पालना करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ बना सकता है, क्योंकि गुरु आज्ञा ही सब कुछ है। और जो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो वो पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है, टेंशन को प्राप्त होता है और उसके नेगेटिव भाव रहता है। जैसे नेगेटिव भाव आता है, भाव असत हुआ, उसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। जिसका पेट खराब, उसका मन खराब, जिसका पेट साफ, उसका मन साफ। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की सेवा करो। करे सेवा पावे मेवा। आज कार्यकर्ताओं का सम्मान भी है। जो संघ के लिए सेवा करता है, समाज के लिए सेवा करता है, आत्मा के लिए सेवा करता है, उसका हमेशा सम्मान होता है। और संघ भी उनका मूल्यांकन करता है, गुरु भी उनका मूल्यांकन करता है। इसलिए हमेशा गुरु की सेवा करो। कितना सुंदर कहा है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है। गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब। गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है।
गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है, इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु कौन? जो अंधकार का नाश करते हैं। अंधकार क्या? जो अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व का नाश करते हैं, वे गुरु होते हैं। गुरु अंधकार का नाश। और जो व्यक्ति अंधकार का नाश करता है, अज्ञान का नाश करता है, सही दिशा दर्शन देता है, सम्यक दर्शन करवाता है, चारित्र की प्रेरणा देता है, वास्तव में वह गुरु होता है। ऐसे तो दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। तिलक छापा लगाकर आ जाते हैं और थोड़े शास्त्रों के जानकार होते हैं, जंत्र मंत्र के जानकार होते हैं कि गुरु, दुनिया में गुरु की कमी नहीं है। तो अधिकांश गुरु डुबोने वाले होते हैं, तारने वाले गुरु तो विले होते हैं। ये कौन होते हैं? जो निर्ग्रंथ होते हैं, भीतराग वाणी में विश्वास रखते हैं, जिन वाणी में विश्वास रखते हैं और जिन वाणी का प्रचार प्रचार करते हैं। तो इसलिए गृहस्थ की जो दिनचर्या है, गृहस्थ को क्या करना चाहिए? सुबह गुरु प्रभु भक्ति, उसके बाद में गुरु भक्ति, गुरु की सेवा करो। वर्तमान में गुरु मुंबई में विराजमान है, नंदनवन में विराजमान है, लेकिन सब वहां जा नहीं सकते हैं। लेकिन गुरु को सुबह उठते ही और शाम को गुरु को वंदना करो। फिर गुरु के जो प्रतिनिधि है, साधु साध्वी हैं, उनकी सन्निधि में रहो, उनकी सेवा करो। इसलिए जो सेवा करता है तो उसके लिए बताया गया है, सेवारो भाव विचारो, सेवारो होवे पग पग जयकारो रे, सेवारो भाव होवे पग पग जयकारो रे, सेवारो सेवा सो पावे मेवा जे, सेवा सो पावे मिले मोक्ति रो द्वारो रे, सेवारो भाव विचारो मिले मोक्ति रो द्वारो रे, सेवारो ज्ञानी ध्यानी बननो सोरो, ज्ञानी ध्यानी बननो सोरो, सेवारो काम करारो रे, सेवारो भाव सेवारो काम करारो रे, सेवारो गुरु की सेवा करना। प्रवचन सुनना ही सेवा नहीं है, गोश्री की सेवा करना ही सेवा नहीं है। सबसे बड़ी जो सेवा है वह है समाधि पहुंचाना। जो गुरु को समाधि पहुंचाता है, गृहस्थ में माता पिता को जो समाधि पहुंचाता है, वो बहुत बड़ी सेवा होती है। कोई तन की सेवा करने वाले होते हैं, कोई मन की सेवा करने वाले होते हैं, कोई भाव की सेवा करने वाले होते हैं। जो समाधि, जो माता पिता को समाधि पहुंचाता है, गुरुजनों को समाधि पहुंचाता है, मन से सेवा करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो गृहस्थ के लिए दूसरा जो सूत्र है, गुरु की सेवा करना। दलाली करना, जो दलाली करता है वो भी एक दृष्टि से सेवा में आता है। हमारे सामने धीरज जी मरोठी बैठे हैं, इनके पिताजी संभवतः डॉक्टर जेठमल जी मरोठी, प्रेम सुख जी मरोठी, जिनकी किताब भी छपी है और हम उनको भी जानते हैं। उन्होंने संघ की बहुत सेवा की और वर्तमान में धीरज जी भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे हैं। ये सौभाग्यशाली हैं और शासन माता की सेवा करने का इनको अवसर प्राप्त हुआ। तो सेवा जो करता है, आज नहीं कल उनका मूल्यांकन होता है। हम खेची स्वामी को याद करते हैं, सैकड़ों वर्ष हो गए हैं, लेकिन उन्होंने सेवा की, इसलिए उनका मूल्यांकन हो गया। हमारे एक संत हुए हैं मुनि
रावतमल्ली स्वामी संत हुए हैं और मांगी लाली स्वामी के शरीर में असाता होगी, वेदना होगी और शरीर में से दुर्गंध निकल रही, एक मुनि रावतमल्ली स्वामी ने निष्ठा के साथ उनकी सेवा की, आज उनका उदाहरण है। पन्ना लाली स्वामी और मगनजी स्वामी का उदाहरण हमारे सामने है। किस प्रकार मगनजी स्वामी, मतलब ये गोगुंदा वाले नहीं, मोखुंदा के थे मगनजी स्वामी, पन्ना लाली स्वामी को लकवा हो गया, एक हाथ से मुंह में ग्रास डाल रहे हैं और वो ग्रास यदि नीचे गिर गया तो दूसरे हाथ से उठाकर खुद खा रहे हैं और ग्रान भाव से सेवा कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है, मुझे संतों की सेवा करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। तो हमेशा निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है उसका मूल्य होता है। पुराने समय में जो भी सेवा करता था वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता था। मध्य काल आया, लोग बोले महाराज हम सेवा करते हैं तो हम काम करते तो हमारा नाम भी होना चाहिए। और वर्तमान में क्या हो रहा है, काम कम और नाम ज्यादा। मन काम का वो एक तूफान, पर थोड़ा सा भी मैंने किया पर मेरा सम्मान होना चाहिए। जिसके भीतर में केवल सम्मान की भावना होती है वो कभी संघ की सेवा नहीं कर सकता है, आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता है। तो निष्काम भाव से जो संघ की सेवा करता है उनका मूल्यांकन होता है। अनेक हमारे ऐसे श्रावक हुए हैं, अनेक ऐसे साधु साध्वी हुए हैं जिन्होंने निष्काम भाव से संघ की सेवा की है। तो गृहस्थ के लिए दूसरा सूत्र है गुरु शुश्रूषा। तीसरा जो सूत्र बताएगा वो सुंदर है, स्वाध्याय। यदि आप निरंतर स्वाध्याय करोगे तो उससे भी आपका जीवन व्यवस्थित रहेगा, दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। स्वाध्याय आत्मा की खुराक है, स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय टॉनिक है। स्वाध्याय का टॉनिक है। निरंतर स्वाध्याय करो, और जो निरंतर स्वाध्याय में लीन रहता है, अमृत मुनि, पुरानी घटना आती है अमृत घोष की, और स्वाध्याय में इतने लीन रहे, घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करो। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ज्ञान बढ़ेगा, और जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही आप चर्चा कर सकोगे। धीरज जी ने ये ज्ञान किया तो आज अच्छी तरह से बता रहे। यदि ये ज्ञान नहीं होता तो कहां से बताते। आज वर्षों का इनका अनुभव भी है, निरंतर पढ़ते भी हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है उनके बारे में जानकारी भी करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ सत्य साहित्य का वाचन करना ही स्वाध्याय है। वह स्वाध्याय उपयोगी है जिससे कर्म निद्रा होती हो, आत्मा की शुद्धि होती हो। चौथा जो गृहस्थ के लिए बताया गया है संयम। वह संयम यदि रख दे तो फिर ये धीरज जी ने काफी बातें बताई नहीं है, खाने की, पीने की आदि की, तो आपकी बीमारी नहीं होगी। सारा जो रोग होता है वह किसके कारण होता है। रोग के दो ऐसे बड़े कारण हैं, ऐसे तो अनेक कारण हैं। एक तो बोलने से भी रोग होता है और एक खाने से भी रोग होता है। पांच इंद्रियां नहीं, पांच इंद्रिया में चार जो इंद्रियां हैं है सब दो दो है। काम एक है, दो 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 दो, और एक लाली बाई है तो एक है, उसके काम दो है। बस ये झगड़े की मूल, रोग का मूल है। बोलने से भी बीमार होता। क्यों? यदि आप कटु वचन बोलते हैं, आक्रोश में बोलते हैं, आपके भाव अशुद्ध हुए, नेगेटिव भाव हुए, जैसे नेगेटिव भाव हुआ पेट पर असर आया और आप बीमार हो जाओगे। खाने में असंयम किया तो आप बीमार हो जाओगे। इसलिए खाने का विवेक भी जरूरी है। पुराने समय में लोग खाते थे तो श्रम करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए उनके पैर भी मजबूत रहते थे। आपको पता होगा आचार्य काड़ुमणि राज के घुटनों में दर्द रहता, घुटने उनके कमजोर थे। उनके घुटने कमजोर क्यों? काड़ुमणि राज फरमाते थे, मेरी माँ मुझे बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देती थी, ऐसे घूमने नहीं देती थी, जिसके कारण मेरे घुटने कमजोर रह गए। और ऐसा भी कहा जाता है जो बच्चे साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, 2-3 बार गोडा नहीं फोड़े, कहते नहीं गोडा नहीं फोड़े तो वो मजबूत नहीं होता है। तो जितना खेलेगा उतना मजबूत होगा। तो घुटनों का भी जो सदुपयोग करता है तो उसका फायदा हो जाता है। जो कसरत करता है, योगासन करता है और घुटने पर ध्यान करता है तो आप बीमारी से निजात पा सकते हैं।
इसलिए संयम जरूरी है, आहार का, संयम आदि का। चौथा जो सूत्र बताया गया है वह है तप। तपस्या करने से भी समस्या मिट जाती है। आहार का विवेक, विनय रखना, सेवा करना, ध्यान करना, प्रतिशीलता, इंद्रिय और मन को वश में रखना, योगासन आदि करना, ये सब तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो निरंतर तपस्या, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, आज के डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई रात का भोजन नहीं करना चाहिए। एक यदि रात का भोजन आप बंद कर ले तो 12 महीना में 6 महीना की तपस्या हो जाएगी। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, समय की भी बचत, और सबसे महत्वपूर्ण बात है फिजूल खर्ची से भी बच जाओगे, और होटल के और बोतल के ताला लग जाएगा, ताला लग जाएगा। और आज वर्तमान में होटल और बोतल का जमाना, कहते नहीं, होटल और बोतल, तो होटल और बोतल से दूर रहना चाहिए। होटल इसे तड़ो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। तो निरंतर तपस्या करते जाओ। इस चातुर्मास में भी गुरुदेव की कृपा से नाना प्रकार की तपस्या हुई है। और लास्ट जो बिंदु है वह है दान चेती गृहस्थाना। छठा है सुपात्र दान देना। जब भी आप भोजन करते हो, और सुस्ता भोजन है, साधु के नियम के अनुसार भोजन है, और भोजन के लिए बैठे और आप भावना भाव मुनिराज पधारे, मैं मेरे हाथ से बार बार व्रत निभ जाऊं, सुपात्र दान दूं। सुपात्र दान का बहुत बड़ा मूल्य होता है। ऐसे विद्या दान भी होता है, जैसे विद्या दान होता है और अभय दान होता है, और ऐसे ही सुपात्र दान होता है। दान के 10 प्रकार बताए, उनमें 9 दान तो अधर्म से संबंध रखने वाले हैं। एक दान है वो धर्म, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान। तो ये श्रावक को 6 प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, भाव स्वस्थ रहेगा। तो मैं जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं उनके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं, और आप हमेशा निरोग रहे। लोगस में आता नहीं, लोग आरोग्य बोई लाभं समाई वर मुतमंग बिंदु। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आरोग्य संपन्न बनूं। आरोग्य का मतलब रोग रहित, मन वचन काया, ये 3 रोग है एक दृष्टि से। ये रोग भी है, मतलब मन से भी बीमारी होती है, वचन से भी बीमारी होती है, काय से बीमारी होती है। तो मैं हमेशा रोग रहित जीवन जीऊं। और जो रोग रहित जीवन जीता है बुद्धि, वो प्रज्ञा का जागरण करता है, और जिसके प्रज्ञा का जागरण हो जाता है वो समाधि को प्राप्त होता है। तो आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ, धीरज जी मरोठी ने व्यवस्थित ढंग से सुंदर तरीके से आपको बताया। अब वो आपका काम है, यदि आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा और जीवन को मोड़ना पड़ेगा। तो भोजन के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव भाव है उसको छोड़ना पड़ेगा, और उठने बैठने का तरीका व्यवस्थित होना चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना, कहते नहीं, ये स्वस्थता की निशानी। मतलब जो हमारी तो परंपरा है, जैसी रात आती साधु सो जाता है और सुबह जल्दी उठता है, आत्मचिंतन करता है, पुरानी परंपरा रही है। अभी वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है तो कभी कभी तो रात आने के बाद प्रवचन करना पड़ता है, रात आने के बाद प्रवचन करना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी, लेकिन जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, काफी हद तक स्वस्थता को प्राप्त होता है। तो आज डॉक्टर साहब ने आपको बताया है और इस पर आपको चिंतन करना है, और हमेशा मन वचन काय से स्वस्थ रहना है। धर्म संघ की सेवा, स्वस्थ रहेंगे तो धर्म संघ की सेवा होगी, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो धर्म संघ की सेवा कहां से होगी। आचार्य महाप्रकृति बार बार साधु संतों को फरमाते थे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना। वर्तमान में आचार्य महासमंदी यही बात फरमाते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शासन की प्रभावना करो। गुरुदेव तुलसी भी यही बात, हमारे साधु साधी भी यही बात फरमाते हैं, शरीर को देखकर कार्य करना चाहिए, मतलब हड़बड़ी में काम नहीं करना, उतावलेपन में काम नहीं करना चाहिए। और जो व्यवस्थित ढंग से कार्य को संपादित करता है और वर्तमान में जो जीता है वो हमेशा स्वस्थता का अनुभव करता है। तो आप सब स्वस्थता का अनुभव करें, और श्रावक ये जो 6 कर्तव्य है इन कर्तव्यों का पालन करते जाए। और जो जिन श्रावक श्राविकाओं ने संघ को सेवा दी है, चातुर्मास में सेवा दी है, शेष काल में जो सेवा दी है, उनका आज वो जो कार्यक्रम है, मूल्यांकन है, सम्मान का कार्यक्रम, उनके प्रति भी मैं यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप खूब संघ की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, और आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करते जाओ। तेरापन सभा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। अब हम कुछ दिन के तेरापन सभा वन कलकत्ता के मेहमान है, कुछ दिन फिर हमारा चातुर्मास
परिसंपन्नता की ओर मतलब है। और 28 तारीख को यहाँ से सुख के समाधि विहार करने का भाव है। और पूर्वांचल के लोग भी अर्ज करने के लिए आए हैं और भी क्षेत्रों के लोग अर्ज करे हैं। और जैसा अवसर होगा तो आज तो मैं कोई क्षेत्र के बारे में कुछ बताने का भाव नहीं रखता हूँ और एक समय आपको दे दिया जाएगा, उस दिन आप अर्ज करो और उस दिन मैं घोषणा करने का भाव रखता हूँ। क्योंकि आज समय थोड़ा है और लोगों को भी अर्जी भी सुना है तो कुछ बाद में बताने का भाव रखता हूँ। और मेरे संस्थापक के जो नती लाए हुए हैं वो भी आज जा रहे हैं, उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और इसी आशा के साथ ओम आर ताराबाई नरेंद्र जी सुराना के यहाँ और 151 समय हुई और ताराबाई ने 15 समय की, अनीता सुराना ने 14 समय की और किसी ने और भी कुल मिलाकर अच्छा इनके जो ऑफिस में भी जो जैन तेरापंथी श्रावक उन्होंने भी 2-2 शायद समय की ऐसा बताते हैं। और ये जाप का बहुत बढ़िया कर्म चल रहा है, चातुर्मास पूर्ण होना उसके बाद में भी जाप के नाम आ रहे हैं